सीरियस हो जाओ पहले भाई, हंसाना मत। स्टार्ट करना इधर से, भाई तो लगा ले यार, यही बोला। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो हम गए थे वृंदावन 6 बंदे, अभी एक बंदा नहीं है, चिराग, उसकी जॉब है तो वो गया हुआ है। अभी कह रहा था कि मैं बीच में शायद ज्वाइन कर लूं, तो हो सकता है वो आ जाए अभी ऐसे गेट खोलता हुआ। तो हाँ, अब हम गए थे वृंदावन। वृंदावन गए, वहां पे घूमे, दर्शन अच्छे हुए, होली खेली, सब कुछ अच्छा था। सब कुछ जो ये सब शुरू होता है, जो भी हॉरर पॉडकास्ट है, जो भी हमारे साथ जिसके लिए तुम पागल हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है जब हम वहां से वापस घर चलना चालू किया। ठीक है, अब मुझे आ रही थी नींद, जब हम वहां से जब गाड़ी स्टार्ट करा तो मुझे आ रही थी नींद, तो मैंने इनको बोला कि भाई कोई भी नहीं सोएगा। तो कुणाल भाई साहब हमारे ने बोला कि चलो कोई नहीं सोएगा, तो हॉरर पॉडकास्ट सुनते हैं। तो सारा कांड इस कुत्ते का। तो स्टार्ट किया भाई ने, और इसको दौरे पड़ गए दिवांश को, जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता, बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी। बच्चों वाली नहीं कहते उसको। भाई ये बंदा है कि भाई एक बार से गाड़ी नहीं लगता डर। इसको किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी चीज से। और भाई जब होने से हमारे साथ इतने सीन हुए हैं कि इसकी ये भी बंदे, इसकी बन गई। मैं तो अपना गाड़ी में बस सो रहा था, इनका चल रहा था ना, जो पॉडकास्ट वगैरह चल रहा था। मैं जब उठा तब इन्होंने इनकी हरकतें चालू हुई है, और जब मैं उठा था हम टोल प्लाजा पहुंच चुके थे, तब गाड़ी रुक गई थी। भाई क्या हुआ था? तो भाई हमने हाँ वृंदावन से चलना स्टार्ट किया हॉरर पॉडकास्ट लगा के। तो सबसे पहले वहां से यमुना एक्सप्रेसवे का हार्डली रास्ता है 20-25 मिनट का, और हमें कम से कम नहीं तो कम से कम 50 मिनट से 1 घंटा हो चुका था कि हमें यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ने का ही रास्ता नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। और बिल्कुल सीधा, और इस समय हमारा एक पॉडकास्ट खत्म हो गया था और दूसरा पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमें इतना डर नहीं लगा, फिर इसलिए हमने दूसरा स्टार्ट कर दिया था। फिर हम कहाँ ठीक है। हाईवे पे टक गए थे। फिर हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए थे हम विद सेकंड पॉडकास्ट। ठीक है भाई जो पहला पॉडकास्ट हमने रन कर दिया था यमुना एक्सप्रेस वे पे, हम पहुंच रहे थे, लोगों से पूछ के पहुंचे जा रहे थे, बस रास्ते में थे। और जैसे ही स्टार्ट करा, रियल हिट का बहुत मशहूर है ब्रह्म राक्षस वाला, अगर देखा होगा तुमने तो भाई तुम्हारी फटके 4 सही में हो जाएगी, जो कि मान सकते में बिल्कुल बेवकूफी वाली बात लग रही होगी कि भाई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी गूगल मैप्स वगैरह, हम लोगों से पूछ के जा रहे हैं तब भी, क्योंकि गूगल मैप में भी हमें घुमा दिया था यमुना एक्सप्रेसवे से चढ़ने से पहले ही। अब ये नहीं है कि आईफोन है। अब आई डोंट नो कि या तो हमने हॉरर पॉडकास्ट स्टार्ट किया, मतलब लिटरली तुम्हें बताऊं कि जैसे हमने हॉरर पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, हमारे साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चालू हो गई थी फ्रॉम द वेरी दैट पॉइंट। हमें पता नहीं था, बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं था। वो सब हमें बाद में चीजें हम मैच कर पाएंगे, सारे सीक्वेंस में जो चीजें हुई हैं इसी वजह से हुई है। उस समय पता नहीं लग रहा था। और जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचने वाले थे तो पॉडकास्ट रनिंग में था वो ब्रह्म राक्षस वाला, जो रियल हिट का बहुत अभी मतलब मेरे ख्याल से फेमस होगा, बहुत लोगों ने देखा है। जैसे कि हाँ भाई सही में फटके 4 हो गई थी उसमें, बहुत गलत हुआ था। यहाँ थोड़ा होता तो फिर हमें भी बहुत गलत फील आ रही थी जब हम चले जाते, पर फिर एंजॉय करना आपसे स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम यमुना एक्सप्रेसवे पे जब चढ़ गए तो जो सेकंड पॉडकास्ट चालू किया तब हम बहुत आराम से चल रहा था। हाँ चंचल वाला हम बहुत सब आराम से, नेक्स्ट वाला चढ़ गया था। बट 2 बंदे इतना डर रहे थे, एक कुणाल था और एक चिराग था। भाई 2 बहुत डर रहे थे। चिराग कह रहा अगली बार मैं तुम्हारे साथ आऊंगा आऊंगा तो बताया। बस कह रहे तुम्हारे साथ लास्ट ट्रिप है हमारी, वो तो इतना हो गया था। भाई मैंने क्या बोला था, डर मुझे बहुत लगता है, लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सबसे कह सीन, कार 5 सीटर थी और हम 6 बंदे थे, और दिवांश को पीछे बिठा रखा डिक्की में। तो भाई जब वो हम देख रहा ना मिरर से, उसको पीछे दिवांश को बिल्कुल अंधेरे में ऐसे बंदा दिख रहा था ये, उसके बाद में आया। हाँ भाई इतना डर लग रहा था। टोल प्लाजा से पहले तक का, टोल प्लाजा तक के पहले मैं लेटा हुआ था, उसके बाद दिव्यांश लेटा था। टोल प्लाजा सारी नेगेटिविटी तब चालू हुई जब हम पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट हॉरर वाले सुन रहे थे। सारी नेगेटिविटी उससे चालू हुई थी। और भाई सही में नींद तो आ रही थी। सेकंड पॉडकास्ट हमने पूरा नहीं सुना, वो बीच में ब्रेक कर दिया था, क्योंकि मुझे इन्होंने कहते कि या तो हमें गाड़ी से उतार दो या फिर पॉडकास्ट। और दिवांश और मैं जीत पे थे कि भाई पूरा सुनेंगे। फिर हम सब इतने डर गए थे। फिर उसके बाद सिर्फ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, बस यही चल रही थी। फिर हम थोड़ा बहुत जिद कर रहे थे, हमारी तो लड़ाई भी हो गई थी सबकी कि भाई क्या तुम्हारी फटती है ये वो, एडवेंचर करो आयो तो सुनो। हम तो लड़ाई भी हो गई थी थोड़ी बहुत हमारी। तो फिर टोल आ गया, मजा था। तब भी इसकी यही हरकत थी, अभी भी कह रहा मजा आ रहा था, तब भी एंजॉय कर रहा था पूरा। भाई मजा आ रहा है। अब इस समय क्या दूसरा पॉडकास्ट बंद करने के बाद सबके मन में डर बैठ चुका है, एक नेगेटिविटी आ चुकी है, ऐसा लग रहा है गाड़ी में एक नेगेटिविटी आ चुकी है। 1 घंटा तभी से हमारे साथ नेगेटिव चीजें होने लग गई थी। एक तरह से नेगेटिव चीजें चालू लग गई थी, क्योंकि हम पूरा उसमें घुस चुके थे, उसकी स्टोरी को पूरा ना एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। पूरा मतलब सब इमेजिन कर लिया था हमने, जो अगर तुम भी ब्रह्म राक्षस वाला अगर सुनते हो तो तुम सोचोगे भाई उसके घर में भाई हुआ क्या था एक्चुअली में, तो उसके देखोगे तो पागल हो जाओगे तुम भी, हम भी ऐसे पागल हो गए थे डर के मारे कि भाई जैसे कोई चीज होती है ना, तुम कोई भी स्टोरी सुनते हो तो तुम दिमाग में उसकी इमेज बनने लग जाती है। ऐसी जो भी वो बता रहा था कि उसके घर के पीछे ऐसे अंधेरा, उसके साथ ये हो गया, तो सब हमारे दिमाग में मतलब हम अपने आप में फील कर पा रहे थे वो, तो इसलिए पांचों के दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बैठ गई थी। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तुमने हमें टाइम नहीं बताया। टाइम हम इतने बुरे टाइम निकले हैं। सबसे पहले तुम्हें बता दो, तुम कहीं भी घूमने जा रहे हो ना, कभी भी आधी रात को वापसी मत आओ यार। भाई सही में आधी रात को बिल्कुल वापसी नहीं आना, क्योंकि सबसे डिसीजन है तुम्हारा। नेगेटिव टाइम सबसे ज्यादा वही होता है आधी रात का। और जब आखिरी दर्शन हुआ था तभी इनको बोल के चला था
कि रात में मत निकलो, पता नहीं रात में निकलने का, चाहे जितनी बड़ी देर होता है रात में निकलना मत। ज्यादातर हाईवे पे एक्सीडेंट्स मिलेंगे रात को। और ये ऑनलाइन एक्सप्रेस वे का तो तुम्हें पता ही है। हमारा करीब 11 बजे के आसपास आने वाले, 11 सवा 11 बजे निकले हम वहाँ से। हम आराम से घर पहुंच, मतलब घर पहुंच सकते लेट ही निकले भाई, 3.5 घंटे घर पहुंच सकते हो आराम से। 12 तो हम यमुना एक्सप्रेस वे पे साढ़े आठ बजे वहाँ के मंदिर बंद हो जाते हैं, उसके बाद हम खा पी कर निकले। हमने आराम से मान लो अंदाजा लगा लो 1-1.5 घंटे। वो रेस्टोरेंट पे हम लास्ट बैठे हुए थे, या वृंदावन वाले जो रेस्टोरेंट था वो सबसे लास्ट हम बैठे हुए थे। हाँ हमारे बाद हमें जो जो रास्ता 3.5 घंटे में हम कवर कर सकते थे मेरे ख्याल से, कम से कम हमें 5 से ज्यादा घंटे लगे। 5 घंटे से ज्यादा। और और सबसे बड़ी बात तो चलो आगे आइए, हाँ चलो ये तो आगे बात चलो आगे करेंगे। कंटिन्यू करो। गाइस चिराग आ चुका है हमारा दिल्ली दोस्त, पहले हो चुका है। ये तो पहले डेजा वू हो गया। तो गाइस हम कहाँ थे फिर? टोल पे पहुंच हम चुके थे हैं। सेकंड पॉडकास्ट पे, छन वाले पे। अब तुम्हें पॉडकास्ट तो सुनाएंगे नहीं, बस ये बता रहे कि उस पॉडकास्ट से हम सबके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। उसके बाद सब डर रहे थे, और वो फिर इन दोनों ने बंद करवा के हनुमान चालीसा चलवाई थी। इन दोनों की खूब फट रही थी कि भाई हम नहीं सुन सकते। अगर तुम्हें ये भाई तो कह रहा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ अगली बार ट्रिप पे नहीं आऊंगा, और बीच में इन्होंने ये बोल के बंद करवाया था कि या तो हमें गाड़ी से उतार दो या फिर पॉडकास्ट बंद करो। ब्रह्म राक्षस वाला हमने पूरा पॉडकास्ट सुना था, छन वाला हमने आधा बंद कर दिया इन दोनों की वजह से। उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा पे। भाई क्या हुआ था टोल प्लाजा में बता रहा हूँ। हम ना मतलब सुबह से निकले हुए थे। अब एक दिन में ना फास्टैग में 500 रुपए ऐड होते हैं, तो सुबह से निकले हुए 2-3 टोल आए, और अब फास्टैग में पैसे खत्म हो चुके हैं। तो अब टोल पे पहुंचे, मतलब थोड़ा सीरियस था। या तो हमारे साथ ये क्या कहते हैं उसको, छलावा, या तो छलावा था कि हमारे पैसे खत्म होने थे, मतलब मजाक अपनी तरफ। कहाँ से आ गया छलावा? थोड़ा ना होगा इसमें भाई छलावा बीच में आया था जब उसने बोला था। वो चल आगे बताएंगे, वो आगे बताएंगे। हाँ नहीं हमारे टोल भाई ऑलरेडी टोल इतना महंगा था। मतलब अब स्टार्टिंग से हम लेट हुए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पे जब हम चढ़ रहे थे तब भी हम लेट हो गए। जब ये भाई ये दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि मेरी बहन से पैसे ऐड नहीं हो रहे हैं, फास्टैग से पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है। और टेक्निकल प्रॉब्लम ये नहीं कि भाई कैश देके भी हम निकल जाए। हम टोल प्लाजा पे आधा घंटा तुम्हारा वहां वेस्ट हुआ है। अब ना हम तो वैसे वहां पे मजे कर रहे थे, जूते वूते उछाल रहे हैं। वो मैंने स्टोरी भी डाली, हमने स्टोरी भी डाली थी। टोल वाले ने कह दिया था अगर पे करोगे, पेटीएम से पे करोगे तो डबल देने पड़ेंगे। तो हम ऐड करा गए। हमने कहा गाड़ी पीछे ले लेते हैं, बहन से ऐड करवा देता हूँ। तो कम से भी आधे घंटे हम मजे कर रहे थे। हाँ फिर हम आधा घंटा मजे कर रहे थे, और कोइंसिडेंटली या पता नहीं क्यों मेरी बहन से पैसे ऐड नहीं हो रहे थे, क्योंकि सर्वर डाउन था, फास्टैग का सर्वर डाउन फिर था। हम अपनी ईगो को डाउन करके हमने डबल पैसे पे करे, हमने डबल पे करे। 125 रुपए का 125 था, हमने 250 रुपए पे। और पैसे बचने के बाद जो हमने सबसे गंदी हरकत करी है वो सुन क्या हुई है। दो सुसु आ गया भाई। अच्छा हाँ भाई एक्सप्रेस वे पे इतनी मुश्किल से पहुंचे, फिर टोल अपने क्लियर करा, और पहुंचते ही भाई दिवांश और इसको भाई अब हम टोल मतलब क्लियर कर चुके हैं। जैसे जैसे उसको डबल पैसे दे दिए हमने, बेइज्जती करवा के अपनी, तो दिवांश और विकास को सुसु आ जाती है। तो भाई लेफ्ट में एक वो थी जगह ना, मतलब कि नीचे जा सकते हो तुम लेन में, बेसिक नीड्स के लिए। हाँ बेसिक नीड्स के लिए। तो हम वॉशरूम वगैरह ढूंढ रहे थे कि मिल जाए कोई, या फिर पेट्रोल पंप। तो नीचे एक लेफ्ट में उतरते खोखा पड़ा, यमुना एक्सप्रेस पे जो गया होगा तुम्हें पता ही होगा कि लेफ्ट में एक रोड आती है, नीचे उतरते ही सारी बेसिक नीड्स है। तो वहां पे खोखा पड़ा और 2 बाइक खड़ी थी और नॉर्मल लोकल लोग खड़े थे। भाई हमको डर लग रहा था कि भाई इतने सुनसान रोड पे इनसे यहाँ पे वॉशरूम करना सही नहीं लगा, सेफ नहीं लगा। चिराग और मेरे को लगा भाई बेकार जगह है, यहाँ से मोड़ लेते। तो हमने राइट टर्न ले लिया, मतलब 3 लेन है, बीच में हाईवे है, मतलब ऊपर की तरफ हो गया, और नीचे लेफ्ट 2 रोड है, लोकल रोड हो गए जिसे। तो हम राइट साइड पे आ गए। तो राइट साइड पे अब चलते जा रहे हैं। ये रास्ता है वहां जाने का, जो भी पेट्रोल पंप, वॉशरूम, कुछ भी खाने पीने का थोड़ा बहुत लेना है, ये रास्ता वो है। और ये उतरने के बाद कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के बाद आया है, ठीक है। हाँ, और पहले बीच में एक स्टारबक्स पड़ गया। हम सोच रहे भाई यहाँ पे स्टारबक्स कैसे है। ये उसी मार्केट में है स्टारबक्स, हाँ, तो वहां तक तुम्हें लग रहा होगा कि स्टारबक्स है, तो भाई हाँ ठीक है। तो जैसे फिर हम वहीं पर रुके जहाँ पे वो स्टारबक्स, पेट्रोल पंप, वॉशरूम, ये सब जो बिल्डिंग बनी हुई थी, हम वहीं पे रुके। वहां पे पूरी इतनी इस एरिया में बस एक पेट्रोल पंप पे लाइट जल रही है। हम वहां पे रुके हैं, यहाँ पे इस सब में अंधेरा था, स्टारबक्स बंद था, वॉशरूम बस खुला हुआ था। हम वहां पे रुके हैं, और पूरी उस जगह में बस 2 चौकीदार थे। हम खुद सोच रहे थे कि भाई वो 2 चौकीदार मतलब इतने अंधेरे में रोज नाइट ड्यूटी कैसे करते होंगे भाई, ठीक है। तो अब ये दोनों गए अंदर वॉशरूम करने, वो 2 चौकीदार हमारी गाड़ी के पास आ गए। हम सारे ग्रुप मतलब वहां पे उनसे खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों मतलब अंदर जाने में कुछ ऐसे डर वर रहे थे, हम ऐसी बात कर रहे थे। तो वो कह रहे कि तुम ऐसे वैसे बातें क्यों कर रहे हो। तो उनको बताया कि भाई हम जब से वृंदावन से चले तो हम ऐसे हॉरर पॉडकास्ट और मतलब ऐसी बातें सुनते हुए आ रहे हैं। तो अब चौकीदार जो है वो हमसे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई तुम ऐसे डरे डरे से क्यों लग रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो ये वो वाला डर था जो हम वृंदावन से आते हुए जो हम हॉरर पॉडकास्ट सुनते हुए आ रहे थे और ये सब जो बातें करते हुए आ रहे थे, इस वजह से वो डर बना हुआ था, इसलिए हम उनसे यही बात कर रहे थे। यही बात बोलते ही उन्होंने क्या बोला कि ये वॉशरूम के पीछे जो बिल्डिंग है, यहाँ पर भी एक भूत रहता है। भाई हमें तो यही लगा कि भाई जैसे
चौकीदार वगैरह और एक चलते हैं, मजाक मतलब- नहीं था। हाँ चौकीदार जैसे लगता है ना कि फैक्ट है, मतलब हमें वो चीज लग रही थी कि भाई नॉर्मल जैसे ट्रेलर हो गया। जाके देखा तो सीरियसली वहाँ बिल्डिंग थी थोड़ी पुरानी टाइप। पुरानी टाइप की सारी बिल्डिंग नहीं थी, स्टारबक्स की बिल्डिंग नहीं, पूरा पेट्रोल पंप नया बनवा, वो बस एक बीच में वही बिल्डिंग थी जो बिल्कुल गंदी सी बनी हुई थी जैसे। हाँ हाँ भाई बहुत अंधेरा था, और भाई वॉशरूम तो मानो भाई बहुत सेक्सी वॉशरूम थे, मतलब साफ सुथरे बिल्कुल। और सिर्फ पूरे वॉशरूम में ये दोनों अंदर भाई मतलब करने गए भाई। अब उसके बाद जब हम वहां से पेट्रोल पंप से निकले, इनको वॉशरूम वॉशरूम करा दिया, तो भाई तुम्हें एक बात बताऊं कि गाड़ी का जो एक्सेलेरेटर होता है लिटरली वो मुझे हार्ड फील होता है, गाड़ी थोड़ी भारी भारी फील होती है। दो दो मैंने इनको वो बात बहुत बाद में बताई थी, अगर लिटरली कि अगर मैं उस समय बता देता तो ये और ज्यादा डर जाते। मेरी तो वैसे लिटरली भाई मैं खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो वो बात मैंने इनको नहीं बताई कि भाई कहीं ये और ज्यादा इस बात का पतंगड़ ना बता दे, चाहे कुछ हो ना, समझ लो कहीं ये बोले कि गाड़ी में कोई बैठा है, वहां से कोई आ गया, तो इसलिए मैंने बात बताई नहीं, वो बात टल गई। गाड़ी थी हमारी 5 सीटर, और छठा बंदा था दिवांश, मतलब एक्स्ट्रा तो आया था, मतलब दिवांश थोड़ा मतलब जगह ये लेता ना। हमने ना मतलब 3 बंदे पीछे वाली सीट पे, एक ड्राइवर के साथ एक मैं, और एक डिग्गी में बिठा रखा था, ऊपर ट्रे हटा के एक डिग्गी में ले गए थे। तो ये डिग्गी में भाई अंधेरे में ऐसे बैठा हुआ है भाई, रियर कैमरा से इतना बिल्कुल ऐसा मिरर रियर मिरर से ऐसा लग रहा है कि भाई लिटरली कोई भूत ऐसे बैठ के देख रहा है। भाई साहब। ये बीच बीच में तो ये डरा रहा था। और ये सो के उठ रहा था ना, तो आंखें वैसी इसकी पतली पतली सी अजीब सी हो रही थी। और इस कुत्ते ने बहुत डर लग सब रहा था। सारा इसने डराया मेरे लिए, और खुद सो रहा है आराम से नींद लेके। हाँ, और वृंदावन से वो जो छन छन लाए थे वो और पकड़ा दिया था इसको पीछे, बीच बीच ऐसे में बजाया यार। छन छन छन, चुप हो जाता, फिर छन फिर छन, फिर बीच बीच में ऐसे कर रहा था एक। भाई उस दिन का तुम चांद देख लोगे ना पागल हो जाओगे भाई। फोटो जो दिख रही है तुम्हें लेफ्ट साइड या राइट साइड में, इस चांद की मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, अगर तुम्हें पता हो भाई तो। पागल हो जाओगे चांद देख के भी। भाई डरावना लग रहा कैसे बताया, इससे हम सबकी हालत बहुत कच्ची हो गई। हाँ, विकास ने भाई, विकास की फैमिली में मतलब एक रियल इंसिडेंस हुआ था ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, फिर इसने वो और सुना दिया। भाई हम सीधा उसके बाद मतलब बता देना किसी निकले कैसे। तो हमने जब बताया कि गाड़ी भारी लग रही थी, और पेट्रोल पंप से हम जब निकल चुके हैं, तो भाई एक सुनसान रास्ता ही पड़ रहा है पूरा टोटल, वैसे लोकल रूट ही है। और फिर ऐसे ट्राई करके लेफ्ट लेके देखता हूँ कि वापसी ऊपर चढ़ पाए एक्सप्रेस वे में। तो भाई जैसे लेफ्ट लिया, सामने बैरियर थे बहुत सारे पुलिस वाले, तो हमने कहा ये तो रास्ता नहीं जाएगा, तो फिर हम तब भी राइट मुड़ के सीधे जा रहे हैं अभी भी। बैरियर कहाँ से आ गए? वही मेरे अरे नहीं, वो गेट था, बड़ा सा गेट बना हुआ था जो कहते हैं बैरियर थे जहाँ पे हम कहते हैं पुलिस वाले मिलेंगे, कोई तो मिला वो चल। पहले वो ये चीज हुई थी, पहले बैरियर दिखे थे, फिर हम तब भी वहां नहीं मुड़े, हमने कहा फिर वापसी वही रेट पे चलते हैं जो राइट पे चल रहा था, वहीं जा रहे थे बार बार। और फिर जाते जाते फिर इसने दोबारा ट्राई करा कि लेफ्ट लेके देखता हूँ कि अब मैंने चढ़ जाएगी। 2-3 बार कोशिश करी कि यार यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता मिल जाए, हम उससे कनेक्ट तो हो जिसने जाए। अगला लेफ्ट लिया ना, बिल्कुल अंधेरा घुप अंधेरा, भाई हमने कहा इसको जल्दी से पीछे मोड़ और वापसी उसी रास्ते पे ऐसा चलना। 2-3 बार हुआ है कि मैंने कोशिश करी है कि लेफ्ट मुड़ के राइट हो जाऊं, वापस कनेक्ट हो जाऊं, यमुना एक्सप्रेसवे से लेफ्ट लेके राइट हो जाऊं, बट नहीं भाई, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई। कम से कम घर जाने के लिए बचे हुए थे 80-90 किलोमीटर, हाँ ठीक है, और भाई ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब हमने डिसाइड किया नहीं मिल रहा, 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि जो साइड में उसके 2 रोडें चल रही हैं, यमुना एक्सप्रेसवे ऊपर है, बीच में साइड में रोडें चल रही हैं, नीचे ऐसे टनल बने वाले बीच बीच में, वैसे वो पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या डिसाइड किया कि हम साइड से, मतलब साइड वाली रोड से ही पूरा रास्ता कवर करेंगे एंड तक, जितना भी है 60-70-80 किलोमीटर जितने भी है। और इसके बीच में भी हमने 2 बार ट्राई करा था, फिर दोबारा कि हम लेफ्ट ले लें। तो जब हमने पकड़ लिया कि इसी रास्ते से अब जाएंगे घर तक वापसी, 70 किलोमीटर के राउंड बचा था, तो तब भी इसने एक बार 2 बार ट्राई करा था, और कि इसने लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, मुझे याद नहीं आ रहा, तो बीच में चौराया आया, तो भाई फिर दोबारा भी जाके फिर दोबारा सेम चौराया आ गया, अपने आगे जाके कहीं जैसे तैसे मोड़ के 2 बार सेम जगह पे पहुंच गया। तो भाई तब 2 बार, 2-3-4 बार भाई, हाँ। हम भाई उस जगह से निकल ही नहीं पा रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसा लग रहा था एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं, और गूगल ठीक है। मैप्स ये की हमें वजह से- फील नहीं हो रही थी बात, बट अब एक बात भाई चिराग ने एकदम से बोला, ओम भाई सन्नाटा हो रखा था, ओम भाई, मैंने कहा हाँ भाई बोल। इसने भाई ऐसी बात बोली कि मेरे लिटरली ऐसे गूजबम्स, आंखों में से आंसू, और लिटरली सब ये सोचने लग गए कि भाई हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, और हम अपने लाइफ के बारे में सोचने लग गए, इतना बुरा था वो। क्या बोले हम सबसे निकले, हम घर नहीं पहुंच पाए। नाइट स्टे वापस से फास्ट रिचार्ज हुआ, फिर क्या था मतलब गूगल मैप पे लगाया था, वापस वही पहुंच जा रहे थे। मैप इसने से भी बोला नहीं ओम पकड़ा। भाई यार तेरे को ऐसे नहीं लग रहा हम घर नहीं पहुंच पा रहे, पहले वहां यमुना एक्सप्रेस पे भी नहीं चढ़ पा रहे, फिर टोल का सीन, फिर यहाँ पर उसने भी बोल दिया चौकीदार ने, फिर यहाँ पर अभी आगे जाके तुम्हें एक सीन बताएंगे, फिर बीच में यहाँ पे बार बार घूमे जा रहे हैं। हमें निकले हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए, 3 घंटे का रास्ता भी नहीं दिल्ली से वृंदावन का, और ना 3 घंटे जहाँ और 3 मैं घंटे निकले और अभी भी 70 किलोमीटर बचा हुआ है, और पूरे सिनेरियो में पूरी गाड़ी हमारी रोड पे, और रोड पे सिर्फ एक हमारी गाड़ी थी। और ये भी नहीं इकलौती। कि कोई दिक्कत आ रही है, मैप से सीधे सीधे जा रहे हैं। हाँ भाई, वहां पे लगने लग गया कि अब हो गया बहुत मजाक, बहुत ज्यादा हॉरर पॉडकास्ट सुन लिए, बहुत ज्यादा एडवेंचर कर लिया, बस क्या। इसने ऐसी बात बोली कि भाई सबके रोंगटे खड़े, हनुमान चालीसा चलाई बिना सोचे, जितने 80 किलोमीटर जहां तक रोड जा रही है चलते रहेंगे भाई, रुकेंगे नहीं। और जब इसने लाइन बोली थी ना, उसके बाद भी अंधेरे वाला रास्ता था। उसके पूरा भाई 80 किलोमीटर हमने 60-70 किलोमीटर जो जितने भी थे
अकेले चलाई है, हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी नहीं था भाई वहाँ पे। रात के 3 बजे की बात मैंने बता। इसको सॉरी ओम को बोला कि 90 की स्पीड रखे, इससे नीचे मत जाइयो ना, कोई भी है ना अंडे अंडे ना फेंक दे, कुछ ना हो जाए भाई तुमसे। हाँ बिल्कुल कुछ ऐसी मत रोड थी जहाँ पे वो सीन भी नहीं होते। कोई वहां पे अगर कोई बंदा पकड़ के किसी को काट कूट के फेंक देना, कोई बता ही नहीं सकता कि भाई कुछ हुआ है। सही बात। तो भाई फिर जाके जो रील देखी थी तुमने, तो वॉली रोड पे हम आ चुके हैं। अब आया मेन सीन तुम्हारा रील वाला जो तुम देख के आए हो यहाँ पे। हाँ, और जो जो सब लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम है ये सब, तो भाई हमारे साथ पहले इतना कुछ हो चुका है, और इसको भाई हम उसको इसी में काउंट कर रहे थे। भाई हम वो लाइट ठीक थी, वो लाइट ठीक थी, हमारी गाड़ी लाइटों के नीचे पहुंची, ब्लिंकिंग चालू, और एक दो नहीं, Blinking चालू। सारी लाइन में चल रही है, मतलब जैसे बीट्स के साथ बज रही हो। एंड दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। हाँ अब भाई ब्लिंकिंग होना चालू हुई। अब वो ब्लिंकिंग होती है, खराब होना अलग होता है। एक होता है भाई पूरा लाइट शो होना। भाई लिटरली लाइट शो हो रहा था कि भाई क्या कोई कर रहा है, कुछ हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, जैसी हमारी गाड़ी आई तभी क्यों होना चालू हुआ। तो जब ये लाइट वाला सीन हो रहा है पूरा, मतलब लाइट ऐसे ब्लिंक कर रही है, मतलब बिल्कुल सुनसान रोड है, आसपास कुछ है ही नहीं, मतलब कोई बिल्डिंग विल्डिंग कुछ भी नहीं है, मतलब लोकल रूट है। बंदे ना बंदे की जात। हाँ, तो मतलब इस दौरान में पूरे में एक जोमेटो वाला खड़ा था वहाँ पे। अब भाई हम क्या ही सोचे भाई, वो क्यों खड़ा है, किस रीजन से खड़ा है, किसने ऑर्डर करा होगा वहाँ पे। ऑब्वियसली भाई हमारे को भी डर लगा, पर हम तो उससे भाई पूछने चले गए। हाँ वी डिसाइडेड कि हाँ भाई चल इससे एक पूछते हैं कि यार यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, क्या पता ये बता दे रास्ता। वो भी बता रहा था कि भाई वापस वही जाओ जहाँ से हम आए हैं। हाँ जहाँ से हम बीच में वही जाओ। फंसे पड़े थे ना, कह रहे वापस वहीं जाओ। हमने कहा हाथ जुड़वाए, हमने कहा यहीं चलते रहे। बोलने का तरीका भी कुछ नहीं था उसका, बस इशारा कर रहा था मेरे से दूर हो जाओ, मतलब काइंड ऑफ की दूर ही हो। वो थोड़ा खुद डर गया था एक्चुअली ना, हम डरे हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ा ना, मैं थोड़ा तेज में गाड़ी ले गया उसके पास, और वो सोचा कि भाई इतने अंधेरे में ऐसे इतनी सारी गाड़ी में लड़के भरे पड़े हैं और हमारे पास क्यों आ रहे हैं। तो तो मैंने उससे पूछा कि भाई यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो उसने बोला मुझे नहीं पता, तुम जाओ, मुझे नहीं पता। ये चीज तुम्हें फेक लग रही है कि भाई वो अकेला खड़ा है वहां पे तो सुनसान रास्ते में, हमें भी नहीं पता भाई क्यों खड़ा था भाई, बट बात ये सच है, कोई कट नहीं है, मतलब कुछ हम पागल में तुम्हारा स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ भी। जोमेटो वाले को भी छोड़ा और हम बस उसी रास्ते पे चलते गए। फिर एंड में जाके भाई वो रास्ता खत्म हो गया। अब बीच में हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ब्लिंकिंग होने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, वो पूरा एक्सप्रेसवे वाला रास्ता खत्म हो गया। अब आगे ग्रेटर नोएडा आ गया था, वो ग्रेटर नोएडा आ गया था। चिराग भाई का वहां पे ऑफिस है, तो इसने बता दिया कि भाई ये रास्ता जाना पहचाना है, मेरे आसपास ही ऑफिस आने वाले आगे जाके। तो अब हमें थोड़ी तसल्ली हो गई है, क्योंकि हनुमान चालीसा वगैरह सब चल रही थी गाड़ी में। 40 किलोमीटर के लिए मतलब बचा होगा। हाँ 40 अब घर बचा 40 किलोमीटर के आसपास। अब ग्रेटर नोएडा आ गया। अब हम कुछ भी सब कुछ सही जा रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब सही चल रहा जब है। इन्होंने हमारी हो गई थी गाड़ी पे, जब इन्होंने ऑफिस वाली बात बोली थी, उसके बाद हमने सबने मजाक में, फिर हमने कहा चलो अब तो सब कुछ निकल गया, तो हम इजी सब कुछ इजी ले रहे थे। मेरे मन लगे थे कि हमारा वह भी था, कोई दिक्कत हाँ, हमने सोचा कि पॉजिटिव सोचते हैं कि हम हर चीज नेगेटिव हाँ, हमने पॉडकास्ट की वजह से पूजा करते हो तुम। हम जो भजन वगैरह सुन रहे थे हमने सब बंद कर दिया, फिर हम अपना मजाक में फिर सब चलने लग गए थे, फिर हमने अपना हम लोग गाने चालू कर दिए अपने। तो हम सारा ब्लेम कर रहे थे कि पॉडकास्ट की वजह से नेगेटिविटी है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब हो रहा है ये सब, तो वही दिमाग में चलती जा रही थी चीजें, तो हम ऐसे सोचते जा रहे थे। एट द एंड हमें ये लगा, मतलब जब हम वो ग्रेटर नोएडा वाले रास्ते पे आ गए, कि सब कुछ जो हुआ है वो सब हमारा वहम था। वहम। वहां पे ये सोच के दिमाग से सारी नेगेटिविटी निकाल के अब हम बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव एनर्जी से चल रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे फिर अपना रास्ता आ रहा है, आनंद विहार आ रहा है, हाँ। तो भाई लेकिन एक बात फिर बीच में बात चालू कर दी थी पॉडकास्ट, हम बीच में रुके नहीं, बात चालू कर दी थी पॉडकास्ट की। हम कहते हैं एक पॉडकास्ट कंप्लीट करेंगे, दोबारा अब मन कर रहा है, देखो अब तो सेफ है कि पूरा दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर सब वही कहते हैं अब नहीं करना। बट ये फिर चिल्लाने लग गया, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अभी इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हो, उसकी वजह से यही सब सीन क्रिएट हुआ है, अब सब ठीक हो गया, अब तुम फिर से कह रहे हो, फिर तुम चौड़े हो रहे और ये हो। तो तब भी चिल कर रहा था, इसको कोई मतलब नहीं था इस चीज से। भाई एक होता है, अच्छा हाँ ये तो भाई ये तो चिल करता है, हाँ बिल्कुल। तो भाई अब जैसे से आनंद कौन सा आनंद विहार पे पहुंचने वाला है, नहीं लेकिन उससे पहले ना एक बात है कि टोल के बाद से हम देखा जाए तो कहीं रुके नहीं है, हाँ। और गाड़ी भी पूरी स्पीड में चली है, तब भी हमारे को 3 घंटे से ज्यादा लगा है उधर भाई, पहुंचने में। 5 घंटे लगे। हम रुके कहीं नहीं है। टोटल हम वृंदावन से सीधा दिल्ली 5 घंटे से ज्यादा ही लगा लो, तुम 5.5 घंटे में पहुंचे हम कम से कम। और किसी की आने के बाद, मतलब आते समय अभी आनंद विहार पे फ्लाईओवर पे भी बताएंगे क्या सीन हुआ है, उसके बाद तो किसी की हिम्मत नहीं हुई घर जाने की, सब मेरे घर सोए। तो भाई अब 25, 30, 35 किलोमीटर आराम से कवर हो गया, टोटल 40 जब बचे थे तो 30 किलोमीटर बहुत आराम से कवर हो गया। अब हम आ गए आनंद विहार के फ्लाईओवर पे। भाई वहां पर सब कुछ ऐसा लग रहा है चल यार घर जाएंगे, अच्छी ट्रिप रही, मतलब अच्छा दर्शन वर्शन सब हुए। वहां पे हमें फ्लाईओवर पे बैठा हुआ दिख गया एक, पता नहीं पहले लगा भैंस है, पता नहीं भैंस, पता नहीं क्या है भाई, कुछ अलग ही लग रहा था। जब उस पर लाइट पड़ी ना गाड़ी की, वो पता नहीं मुंह पे क्या पटका ओढ़ के बैठा था, ऐसे आंखों से कुछ देख रहा था, बिल्कुल ऐसे कुछ देख नहीं रहा, पॉट की पोजीशन है, हिंदी पॉट की पोजीशन में भाई जैसे बैठते हैं वैसे बैठ के बैठा हुआ था, और रोड के बिल्कुल पूरे फ्लाईओवर के जैसे 4 लाइनें तो बिल्कुल सेंटर में, भाई ऐसे बैठा ऐसे कि कोई इसको गाड़ी उड़ा के चल जाए किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तो भाई वो देखा,
और बस सब भाई लिटरली ऐसे रोंगटे खड़े, आंखों में से आंसू कि भाई ये क्या क्या हो रहा है आज हमारे साथ। और होली के टाइम तो किधर टूट गया हाँ, होली के साथ होली का टाइम था बिल्कुल जैसे सब चौराहे वराहे पे टोटके हो रखे होते हैं, वो जैसे पता नहीं उस पे कोई टोटका कर दिया हो या वो खुद ही वो कुछ होता, बिल्कुल बगल से निकली है गाड़ी उसके, मतलब सीधी सीधी चल रही है सामने आकर मैं लेफ्ट करके ऐसे निकाली है। राइट से बंदे जा रहे, लेफ्ट से बंदे जा रहे हाँ। और वो बीच में से वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। और भाई हमें क्या लग रहा था कि अगर उसका कोई मतलब उसको हेल्प करने भी जाएगा वो उठा दे, हाँ। उसके वो टोटका कर देगा, वो सोचता था ऐसा सीन लग रहा था भाई। फिर हाँ, ये भी बात ठीक है कि भाई सिर्फ हमें दिखा है, सबको ही दिखा है, सबको दिख रहा था, वो तो नॉर्मल भाई सामने फिजिकली दिख रहा था, फिजिकली सॉरी। तो भाई ओम का घर सबसे पहले पास पड़ रहा था और चिराग का, तो भाई ये तो कह रहे थे कि उसके बाद तो बस सब ऐसे हो गए है वो है हो गया कि भाई ये क्या हो गया ओम हमारा। रेडी था कि हमें घर छोड़ के आ जाएगा, बट हम कह रहे थे भाई नहीं वापस जा जाएगा। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि भाई अब घर जाएंगे, आधी रात के 4 बज रहे थे, 5 बजे, 4:30 के आसपास बज रहे थे, बस सबकी ऐसी तैसी हो रखी है। भाई अपनी मम्मी को फोन कर पूछ कि हम तेरे घर सो जाएं, तेरे घर जाएं। इसने पूछ लिया, मैंने पूछ लिया, मम्मी ने कहा हाँ आजा, तो बस हम आए और मेरे कमरे में बैठे रहे। फिर इस बात को और डिस्कस करी भाई। अब आ गए हम घर और हम आते ही मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस किया और सो गए। सुबह उठे 5 बजे सोए और सुबह उठे 11 बजे। आराम से ये जल्दी उठ के चला गया था, ये दोनों लेट गए थे। हाँ, तो ये इसका घर बगल में ही है, तो ये पहले चला गया था, ये भी साथ सोया था, ये भी 11 बजे गया था इन दोनों के साथ। फिर घर जाने के बाद हाँ अब सब घर पहुंच चुके हैं, अभी भी खत्म नहीं हुई है चीज। हाँ बता फिर क्या मेन हुआ? चीज तो वही है, मेन चीज तो वही है, जब सब घर पहुंच चुके एक दिन बाद सब बोल रहे हैं यार हम कहीं प्लान कर रहे थे ऐसे बाहर जाने का, तो मैंने बोला यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, नहीं भाई हमारी सबकी हो गई थी। अब एक एक करके सब बोल रहे हैं कि भाई मेरी भी तबीयत खराब, भाई मेरी भी तबीयत खराब, भाई मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। भाई सबकी ऐसी की और कोई तैसी, पॉइंट नहीं था, कोई पॉइंट नहीं, कोई एक ही टाइम पे सबकी तबीयत खराब ना भाई। हमने कुछ ज्यादा ठंडा खाया ना कुछ ऐसा किया, सबके घर वाले पूछ रहे भाई ऐसा क्या खाया, क्या करा हाँ। तुमने भाई? फीवर था और कुछ नहीं था। हमें बताइए, ये सब पॉइंट्स बताया ना, कह रहे हैं भाई कुछ हो सकता है कि तुमने किसी टोटके पे पैर रख दिया, कुछ हो गया, हाँ। गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर, और गाड़ी पहले हैवी फील हो रही थी इसको तो बिल्कुल ही ज्यादा वाली, तो भाई मतलब छलावा साया वगैरह कुछ हो सकता है, पर हम नेगेटिविटी बिल्ड करके चल रहे थे पूरे रास्ते। ये भी हो सकता है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमने डर डेवलप किया है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास छलावा कोई बहुत बड़ा छलावा था और हम उससे निकल के आ गए हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, सच्ची सच्चाई बिल्कुल आपके सामने रख दी हमने। हमें कोई ऐसा नहीं कि हम व्यूज के भूखे हैं और हम ये बना रहे सही हैं। में। आपने इतना कमेंट किया कि भाई पॉडकास्ट चाहिए, इसलिए जबरदस्ती ये हम कितने दिन बाद बना रहे हैं, आप खुद देख लो। होली को हो गए कम से कम 10-12 दिन हो गए। तो भाई जितने भी तुम इंटरेस्टेड बंदे हो, तुम बार बार कह रही है भाई पॉडकास्ट बनाओ, तो तुम इन चीजों में पढ़ते हो, तुम्हें मजा आता है भाई। जिस दिन तुम्हारे साथ हो गई ना सही में, तुम भाई सह नहीं पाओगे वो चीज। मतलब हमारे साथ भी हुई है, हम मतलब बहुत वर्स्ट केस में भी जा सकते थे, बट जितना तुम घुसोगे ना, नेगेटिविटी बिल्ड करोगे, अपने करियर से हट जाओगे, मतलब उल्टी सीधी चीजों में पड़ जाओगे और तुम्हारे साथ हो ही जाएगा बुरा, और घर वालों को भी तुम दिक्कतें दोगे। तो इन चीजों में मत पड़ा करो सीरियसली भाई। सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर तुम घुसते जाओगे ना, जितना घुसते जाओगे, अभी भी तुम कह रहे हो कि डालते रहो। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही भाई है ये कि इन चीजों में मत पड़ो। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ एडवेंचर अच्छा लगता है, सुन लिया एक आधा पॉडकास्ट सुन लिया, बस खत्म। ये नहीं कि तुम अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर ऐसी कोई कहानियां सुने जा रहे हो। तुम जितना इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो, ये हॉरर तुम लाइक कर रहे हो, हॉरर वीडियोस आ गई, तुम्हारे को सजेस्ट भी वही कर रहा है, जैसे तुम कंटेंट देखते हो वही सजेस्ट करेगा, और बार बार तुम्हारे दिमाग में फिर वही चीजें घुसती रहेंगी। ठीक है, तुम हर चीज वैसी देखोगे, वर्ल्ड में जाने लगा। हाँ उसी वर्ल्ड में जाने बिल्कुल लगेगा भाई, फिर निकल नहीं पाओगे तुम इस चीज से। अपना भगवान में ध्यान लगाओ भाई। हाँ, पूजा पाठ में लगाओ, कोई डर नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। लास्ट में अब तो वही क्वेश्चन भाई देखो फटी सबकी थी, नो डाउट, बट भाई इन चीजों में सही मत पड़ा करो। तो भाई जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि गलगोटिया का रास्ता, हम लोग यहाँ से रात को निकलते हैं, हमें डर नहीं लगता कुछ भी, भाई हमें लग रहा था हमारे साथ बहुत चीजें हो चुकी थी सीक्वेंस में एक साथ, तो तुम्हारे साथ भी हो सकती है भाई। पैरानॉर्मल एक्टिविटी कभी भी घर में तुम्हारे साथ हो जाए, कुछ हो जाए, तुम इन चीजों में मत पड़ो भाई, बिल्कुल बेकार चीज है। भाई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब किसी भी रास्ते में हो सकती है, चाहे वो डेली जाने वाला रास्ता क्या ना हो, चाहे वो कभी कभी जाने वाला रास्ता हो। सही बात। ऐसी चीजें कहीं भी हो सकती हैं। हम भी लोगों के घर में भी होती हैं यार लोग हम भाई ना घर में भी आजकल रहते हैं। हेट फैलाने के लिए बहुत है। वो तो बोलेंगे कि यार ये सबका चूतिया काट रहे हैं या व्यूज बनाने के लिए है, ये तो सब बोलते ही हैं। तब भी तुम्हें सफाई दे रहे हैं कि भाई ये चीज है, किसी के साथ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। भाई तुमने इतनी डिमांड करी तो बनाया, वरना ये बिल्कुल रेडी नहीं थे। रोज इनको ग्रुप पे मैसेज करता था कि भाई आज बना लो, आज बना लो, सबके बहाने रहते थे। पर कुछ लोग कहते थे कि हाई भाई बना लेते, मैं रेडी हूँ, बट भाई सब साथ होंगे। तो आज फाइनली सब साथ थे, तो सबको जैसे तैसे बुलाया। जॉब से चिराग आया जैसे तैसे, लास्ट में बिल्कुल आया, बट फिर भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हें अभी भी दिक्कत आ रही होगी, जैसे आवाज साफ नहीं, रिकॉर्ड अच्छे से ना हो, बहुत मतलब प्रोफेशनल नहीं। हाँ पहला पॉडकास्ट है, अनप्रोफेशनली। हाँ तो और अगर अभी भी पता नहीं हमें कैसा बना है कैसा नहीं बना। जो हमारे साथ बिल्कुल एक्चुअल में फील हुआ है वो तुम्हें बता पाए नहीं बता पाए हैं, ये भी नहीं पता हमें। बट हाँ बिल्कुल वी ट्राइड टू बी रॉ। जो हमें पता था, जो हमने साथ हुआ, हमने बता दिया भाई। ऐसा भाई देखो नहीं कुछ ना से अच्छा कुछ करना ही सही रहता है, और तुमने इतना बोला, डिमांड करी, तो भाई बना दिया है। और अप्रिशिएट करना, अगर पसंद आया कमेंट्स में बता देना। तुम्हें और कुछ चीजें जाननी हो जो हुई हमारे साथ,
हम नेक्स्ट में बता पाएंगे अगर अगले वीडियो बनाएंगे अगली। तो भाई हम भी इतना तैयार नहीं थे। बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं जैसे हम सुनते हुए आ रहे थे, वो आधे से ज्यादा तो स्क्रिप्टेड होते हैं ताकि वो और बहुत ज्यादा डरावना बनाए और लोग देखें और उनके व्यूज बढ़े, बट दिस वाज नॉट लाइक देम। तो इसलिए आपको थोड़ा हॉरर नहीं लग रहा होगा क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है, हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। तुम्हें लग रहा हो कि भाई हाँ ये मजाक था, टाइम वेस्ट हो गया, तो भाई ये बिल्कुल हमने वो चीजें बताई है जो हमारे साथ एक्चुअल में हुई है। ओमर मैं तो यूज टू है जैसे कैमरा से, इनको दिक्कत थी वैसे, बट इनकी आवाज भी बिल्कुल साफ आई हो ना आई हो, तो भाई वो थोड़ा अप्रिशिएट करके ना थोड़ा ध्यान से सुनना चीज को, बातों को। तो भाई ये एक बात मेरी मम्मी ने भी बोली थी, तो जब हमारे साथ ये सब हो गया था, जब मैंने तुम्हें बोला ना हम ग्रेटर नोएडा पे आ गए थे, जब हमारे साथ सब सही होने लग गया था, तो मैंने इनसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा कि भाई हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे बिलीव रखते हैं, तो हम डरते क्यों हैं? क्या हम जो पूजा पाठ करते हैं वो ऊपर ऊपर से करते हैं? क्या हम मन से नहीं मानते भगवान को कि भगवान हमारे साथ है? गेटिंग मी? तो भाई ये क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा, तो कोई आंसर तो इन पे था नहीं कि हाँ भाई सही कह रहे हैं कि अगर हम मन से मानते होते तो शायद हम नहीं डरते इतना। भाई एक कलयुग है, जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो। हाँ नहीं तो मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब हमारी जनरेशन इस पे इसका मुझे ऐसे लगा कि या तो हम ऊपर ऊपर से पूजा पाठ कर रहे हैं इसलिए हम इतना डर रहे हैं, अगर हमें इतना सा भी भगवान पे भरोसा होता, भगवान हमारे साथ है, तो हम हमारे सामने जितनी मर्जी बड़ी चीज आते हमारे मतलब को डर नहीं लगेगा। लोगों ने ये भी कमेंट करा था बजरंग बाण चल रहा है तो तुम्हें किससे डरने की जरूरत है। हाँ भाई तुमने अच्छा कमेंट करा बहुत, भाई वही बात है, बट यार कुछ ज्यादा दिक्कतें हो गई थी, तो भाई वो हम फेस मतलब कर नहीं पा रहे थे, मतलब हो जाता है बंदा पैनिक हो जाता है। तो भाई यहाँ पे पॉडकास्ट एंड करते हैं, और ये पॉडकास्ट चलेगा भाई के चैनल से जिसके पहले से ही 2500-2600 सब्सक्राइबर हो रखे हैं। नहीं बढ़ाया भाई, हाँ डिमांड नहीं बढ़ाए हैं। तो मैं भी भाई यूट्यूब पे अभी आया हूँ, मेरे बिल्कुल 400 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो भाई नीचे लिंक डाल देगा, हो सके तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा का भी हम दोनों का भाई डाल देगा। मेनली हमारा फिटनेस का पेज है दोनों Fitness का page है। और ये चिराग है भाई, इसका भी देखते कब वीडियोस आने स्टार्ट होंगी, जल्दी आएंगी। जल्दी आएंगे। वैसे ये भी थोड़ा हमें देख के मोटिवेट हुआ और इसने भी इंस्टा अकाउंट बना तो और लिया, इसका भी लगा विकास का भी है अपना फिट बॉडी, Fit Buddy। सबका लिंक मिल जाएगा नीचे, इंस्टा आईडी और यूट्यूब आईडी मिल जाएगी। तो भाई फिटनेस पेज को भी थोड़ा सपोर्ट करना, इन चीजों मत पड़ो, अपनी हेल्थ सही करो उल्टा। और भाई बता देना अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो बताना कि भाई दूसरा पॉडकास्ट या ये चीज करना चालू करें। फिटनेस पे चाहिए, किस चीज पे चाहिए, और ये सर्टिफाइड कर सकते हैं भाई, और ये तो आगे है। हाँ, अभी तो तुम्हें BTS के बाद दिखेगा, BTS दिखेगा कि भाई बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड हुई है। हाँ बहुत 6 दोस्त बैठे तो सोच लो कि भाई कैसे रिकॉर्ड लग रहा है सीरियस, लेकिन ये एक्चुअली हमने बहुत फन वे में 10 में से 7 बार हम हंस रहे हैं और 3 बार में सीरियस कंटेंट, और 2 बार तो कैमरे बंद था, हमें पता ही नहीं। और भाई ये सबसे बकचोद यहाँ पे बैठा है, इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं करवा रहे, इसकी हंसी देख लो भाई, इसकी हंसी देख के कोई भी दूसरा हंसता है। तो भाई पॉडकास्ट को यहाँ एंड करते हैं, सबके लिंक नीचे है, जल्दी फॉलो सब्सक्राइब कर दो, अगला व्लॉग भी आ जाएगा, पॉडकास्ट भी आ जाएगा, जो तुम डिमांड करोगे अगली बार। तो भाई आप दोनों की वीडियो हो गया भाई, अब तो फाइनली लास्ट वाले जेल।